हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। नाउ लेट अस स्टार्ट न्यू आर्टिकल इंडेक्स और एक्सपोनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं घातांक। आज हम घातांक को पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हमारी ए कोई वास्तविक संख्या है, ए एक वास्तविक संख्या है और यदि ए को हम ए से गुणा करते हैं, ऐसे n बार गुणा करते हैं जहां की n कोई पूर्णांक है, तो हम इसको निरूपित करते हैं a और इसके ऊपर n लगा देते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं a की घात n, या इसको पढ़ते हैं हम a रेज्ड टू द पावर n, a की घातांक n या a रेज्ड टू द पावर n, ऐसे इसको पढ़ते हैं क्योंकि हमने a को a से क्या करा है, n बार गुणा करा है। अगर दो बार गुणा करेंगे a गुणा a, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। तीन बार गुणा करेंगे a गुणा a, तो ये हो जाएगा हमारा a की घात 3। ऐसे ही चार बार गुणा करेंगे a गुणा a, तो ये हो जाएगी a रेज़ टू द पावर 4 या a की घात 4। इसमें इस a को, जिसको हम गुणा कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इस घातांक का आधार या बेस। आधार a, और जितनी बार गुणा करते हैं उसे हम कहते हैं घातांक, घात का अंक, घातांक। यहां पर ये 4, यहां पर आधार a घातांक n, तो ये हमारा घातांक हो गया कि किसी भी संख्या या राशि को हम जितनी बार गुणा करते हैं उसे हम उस संख्या के ऊपर एक घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमने a को a से यहाँ n बार गुणा करा है, a n बार गुणा करा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, a की घात n या a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। दो बार गुणा किया है, इसका मान 4 होता है। ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को हमने कितनी बार, 1 2 3 और 4 बार गुणा करा है, 3 की घात 4 जाएगी और इसको हम गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारा 81। ठीक है, अब इस घातांक के कुछ नियम होते हैं। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। पहला नियम होता है कि यदि आधार समान है और क्रिया गुणा की है, तो हम क्या करेंगे, उस आधार पर उन दोनों घातों को गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे हमारा ये है a की घात 3 गुणा a की घात 4, दोनों के आधार a समान है, क्रिया गुणा की है, तो हम इसको लिखेंगे a की घात 3 धन 4 बराबर a की घात 7। तो हम क्या करेंगे, एक ही आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ दिया जाता है। इसको हम जनरली लिखते हैं a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n प्लस n। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n, ऐसा हो जाएगा। पहला नियम हो गया कि एक ही आधार पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है। दूसरा नियम है कि आधार अगर समान है और क्रिया भाग की है, तो हम क्या करेंगे, भाजक की घात में, भाज्य की घात में से भाजक की घात को घटा देंगे। मतलब क्या है हमारा, a की घात n भागा a की घात n, ये हमारा भाज्य हो गया जिसमें भाग दिया जाता है, ये हमारा भाजक हो गया जिससे हम भाग देंगे। तो इसकी घात में से इसकी घात को घटा करके लिख देंगे। आधार हमारा रहेगा a रेज़ टू द पावर m माइनस n हो जाएगा कि समान आधार पर भाग की क्रिया में घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हो गया, अगर किसी घात की ऊपर से फिर से घात लगी है, तो हम उस आधार पर दोनों घातों को गुणा करके लिख देते हैं। m और n को हमने गुणा करके m इंटू n हो गया, तो हम पढ़ेंगे a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n, a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात n गुणा n। तीन नियम हो गए। चौथा, प्रत्येक आधार पर घात शून्य का मान हमेशा 1 होता है। अगर घातांक शून्य है, आधार कुछ भी है, तो उसका मान 1 होगा। a की घात 0 1, ऐसे ही 10 की घात 0 1, 2 की घात 0 1, 100 की घात 0 1, सब 0। तो घातांक यदि शून्य है तो उस घातांक का मान क्या होगा, 1 होगा। फिर अगला नियम है
कि यदि ऋण वाली संख्या के ऋणात्मक आधार की घात विषम संख्या में है तो उसका मान ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक आधार की घात यदि सम संख्या में है तो उसका मान धनात्मक होता है। मतलब जैसे ये आपके ऋण एक कोई आधार है, इसकी घात हम लिखते हैं 2, 2 एक सम संख्या है तो इसका मान कितना हो जाएगा, a की घात 2। ये ऋण क्या हो जाएगा, धन में बदल जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे a, ऋण a, इसकी घात लिखते हैं हम 5, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ऋण है इसकी घात 5 है, 5 एक विषम संख्या है तो ये हो जाएगा ऋण a की घात 5। तो अगर घातांक सम संख्या है तो ऋणात्मक आधार का चिन्ह धन हो जाएगा, और घातांक विषम संख्या है तो ऋणात्मक आधार का घातांक क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है। फिर अगला होता है यदि समान घातांक दो भिन्न भिन्न आधारों पे लगे हुए हैं, मतलब एक आधार है a, दूसरा आधार है b, इस पे समान घातांक है, दोनों की घातांक m है, और अगर हम इसको गुणा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस घातांक को इन दोनों के गुणनफल के ऊपर, मतलब a और b को गुणा करेंगे पहले, और फिर क्या करेंगे, जो घातांक है उसको उसके ऊपर लिख देंगे। कि यदि समान घातांक दो भिन्न भिन्न आधारों के गुणनफल के ऊपर लिखी गई हो तो उस आधार को उन आधारों के गुणनफल के ऊपर लिख देते हैं। ऐसे ही भाग में भी हो जाएगा, a की घात m भागा b की घात m बराबर हो जाएगा a भागा b या a बटे b सारे की घात m। स्टेप हो गया कि यदि समान घातांक भिन्न भिन्न आधारों के भागफल के ऊपर हो तो उस आधार को उन आधारों के भागफल के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम अंश से हर में और हर से अंश में किसी घातांक को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, मतलब ये हमारा है a की घात m, अगर मैं इस आधार को किसमें ले जाऊं, हर में ले जाऊं, 1/a लिख दूं, तो इस बार इस घातांक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो धन मानेंगे तो ये जाएगा a की घात 1/a की घात ऋण। ऐसे ही अगर हमारे पास है a की घात ऋण n, अगर इसको हम हर में ले जाएंगे तो ये जाएगा 1/a की घात n। तो अंश से हर में या हर से अंश में, अगर जब भी हम इनको आधारों को परिवर्तित करेंगे तो घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ऐसे ही हमारा a/b सारे की घात n बराबर हो जाएगा b/a। इसको हर को हम अंश में लेके इस अंश को हर में लेके तो ये जाएगा माइनस, घातांक चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगला नियम है कि किसी भी आधार का और घातांक 1 है तो उसका मान वही उसी आधार के बराबर होगा। मतलब a की घात 1 लिखेंगे तो a की बार हमने a को गुणा कर रहे हैं। ऐसे ही 10 की घात 1 बराबर 10, 100 की घात 1 बराबर 100। तो घातांक 1 का मान, किसी भी आधार पर घातांक 1 का मान सदैव उसी आधार के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से नियम हो गया। पहला नियम हो गया कि अगर आधार समान है, क्रिया गुणा की है, तो घातों को उस आधार पर जोड़ के लिखा जाएगा। a गुणा m, सॉरी a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। दूसरा, अगर आधार समान है, क्रिया भाग की है, तो पहले वाले अंश वाले घातांक में से हर वाले घातांक को घटा देंगे। तो a की घात m भागा a की घात n, यहाँ क्रिया भाग की है, आधार समान है, तो हमने क्या करा, m में से n को घटा करके आधार के ऊपर लिख दिया। तीसरा, यदि घात वाली राशि के ऊपर फिर से घात लगी हो तो उसका दोनों घातों को गुणा कर देंगे। तो a की घात n सारे की घात n बराबर a की घात n गुणा n। चौथा है कि किसी भी आधार पर घातांक शून्य का मान सब हमेशा 1 होता है। 100 की घात 0 बराबर 1, 1 की घात 0 बराबर 1, 10 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1। मतलब प्रत्येक में देखने आप तो घातांक क्या है, 0 है। पांचवा है कि यदि सम संख्या की घात, यदि ऋणात्मक आधार की घात सम संख्या में है तो उसका चिन्ह धन होगा, और ऋणात्मक आधार की घात विषम संख्या में है तो उसका चिन्ह ऋण होगा। तो जैसे ऋण a की घात 2 एक सम संख्या है तो इसका चिन्ह ऋण से क्या गया, धन। लेकिन अगर ऋण की घात विषम है, ये विषम संख्या है, तो ये चिन्ह यहां पे आ जाएगा, ऋण a की घात 5। ठीक है। और अगला प्रॉपर्टी है कि यदि समान घातांक दो भिन्न भिन्न आधारों के ऊपर भिन्न भिन्न आधारों के गुणनफल के रूप में लिखे गए हैं तो उस घातांक को उनके आधारों के गुणा के ऊपर लिख सकते हैं। a की घात n गुणा b की घात n बराबर a गुणा b सारी की घात n।
और ए की घात n भागा b की घात n बराबर a बटे b या a भागा b सारे की घात n। फिर अगला क्या है कि यदि हम घातांक को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं आधार को, तो उसके घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हमने क्या करा, हमने कहा यहाँ पे a की घात n बराबर इसको, इस a आधार को जो अभी अंश में था उसको हम हर में लेंगे तो 1 बटे a उसकी घात क्या जाएगी ऋण n। फिर 1 बटे a की घात ऋण n बराबर इसको हम हर में लेंगे तो यह घात क्या हो जाएगा ऋण से धन में बदल जाएगा। और अंत में कि किसी भी आधार पर घातांक 1 का मान हमेशा उसी आधार के बराबर होता है। a की घात 1 बराबर a, 10 की घात 1 बराबर 10, 100 की घात 1 बराबर 100। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है। इनके मान निकालें, मान ज्ञात कीजिए। 64 की घात 1 बटे 2, 32 की घात 1 बटे 5 और 125 की घात 1 बटे 3। तो पहले हम क्या करते हैं, 64 की घात 1 बटे 2 हम क्या करेंगे, इस 64 के अभाज्य गुणनफल कर देंगे। ये 64 है, इसके हम अभाज्य गुणनफल करेंगे। सम संख्या है 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार हम 2 को गुणा करेंगे तो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6, इसकी घात 1 बटे 2 बराबर क्या लिखेंगे हम, 2 को 6 बार गुणा किया गया है तो 2 की घात 6, सारे की घात 1 बटे 2। अब इस पे हमने घातांक का तीसरा नियम लगाया कि इस 2 की घात 6 है, फिर उसके ऊपर घात 1 बटे 2 है, तो हम 6 और 1 बटे 2 को गुणा कर देंगे। तो ये जाएगा 2 की घात 6 गुणा 1 बटे 2, अर्थात ये जाएगा 2 की घात 6 बटे 2 मतलब 2 की घात 3। अर्थात हमें क्या करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है 2 से, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 8, मतलब 64 का वर्गमूल है 1 बटे 2 का घात, 1 बटे 2 घात का मतलब वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना था 8। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1 बटे 5। ऐसे ही हमें 32 के गुणनफल करें तो ये हो जाएगा, ये 32 है, सम संख्या है, 2 से भाग देंगे 16 दूनी 32, 2 से भाग देंगे 8 दूनी 16, 2 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 को गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 सारे की घात 1 बटे 5। मतलब क्या हुआ, 2 की घात 5, 2 को 5 1 2 3 4 और 5 बार गुणा किया, 2 की घात 5 सारे की घात 1 बटे 5। फिर यहाँ क्या है, घात वाली राशि के ऊपर से फिर से घात लेके दोनों घातों को गुणा कर देंगे तो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 1 बटे 5 बराबर 2 की घात 5 बटे 5 बराबर 2 की घात 1, और किसी भी आधार पर घातांक 1 का मान उसी आधार के बराबर था। तो 32 की घात 1 बटे 5 का मान 2 हो गया। ऐसे यह है 125 सारे की घात 1 बटे 3। ऐसे 125 के गुणनफल करेंगे हम, अभाज्य गुणनफल, क्योंकि इकाई का 5 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 1। तो 125 का मान हो गया है 5 गुणा 5 गुणा 5 सारे की घात 1 बटे 3 बराबर 5 को हमने 3 बार गुणा किया है और सारे की घात 1 बटे 3। फिर इस पे घातांक का तीसरा नियम, घात वाली राशि के ऊपर से फिर से घात लगी है, दोनों घातों को गुणा कर दिया जाएगा। 5 की घात 3 गुणा 1 बटे 3 बराबर 5 की घात 3 बटे 3 बराबर 5 की घात 1। और इस पे चौथा नियम कि किसी भी आधार पर घातांक का मान उसी आधार के बराबर होता है, तो इसकी घात इसका मान कितना हो 5। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, मान ज्ञात कीजिए 9 की घात 3 बटे 2, 32 की घात 2 बटे 5, 16 की घात 3 बटे 4 और 125 की घात ऋण 1 बटे 3। तो पहला हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन है 9 की घात 3 बटे 2। अगर हम 9 के अभाज्य गुणन करते हैं, 9 विषम संख्या है, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 3 9 और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3
सारी की घात कितनी है 2/5, सर 3/2। अब देखो 3 को 3 से 2 बार गुणा किया गया तो ये जाएगा 3 का वर्ग, 3 की घात 2, सारी की घात 3/2। फिर घातांक का तीसरा नियम, घात के ऊपर फिर से घात लगी है, दोनों घातों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 3/2, अर्थात ये हो गया हमारा 3 की घात 3 दूनी 6/2, इस 2 और 3 को गुणा कर देंगे, 3 6 हो गया, 2 3 6/2 और 6/2 का मान कितना होता है 3, तो 3 की घात 3 होगी और 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है तो हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5। 32 का हमने अभी पिछले क्वेश्चन में गुणनफल करे थे, क्या था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 को गुणा करेंगे, सारी की घात 2/5, मतलब ये हो गया 2 को 5 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 की घात 5, सारी की घात 2/5, मतलब ये हो गया हमारा 2 की घात, देखो हमने तीसरा नियम लगा दिया, घात के ऊपर फिर से घात लगी है, दोनों घातों को गुणा कर देंगे, 5 गुणा 2/5, अर्थात ये हो गया 5 की घात 2 पंजे 10, 10/5 बराबर 10/5 का मान होता है 2, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा सर 5 2, तो आ जाएगा 2 की घात 2 और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो इसका मान कितना गया 4 आ गया। ऐसे ही तीसरा 125 की घात ऋण 1/3, तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, ये घातांक जो ऋण है इसको पहले हम धन बनाएंगे, तो धन बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करना है कि आधार को अंश से हर में ले जाने पर घातांक धनात्मक हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/125 की घात 1/3 हो जाएगा, यहाँ से ये धन बन गया है ना। अब 125 के गुणनफल हमने पहले क्वेश्चन में भी करे थे, तो ये आया था हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5, सारी की घात 1/3 बराबर हो जाएगा 1/5 की घात 3, सारी की घात 1/3, फिर घात के ऊपर घात लगी है तो जाएगा 1/5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 गुणा 1 3, तो ये जाएगा 1/5 की घात 3/3, मतलब 1/5 की घात 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/5, तो इसका मान कितना क्या 1/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, इनको सॉल्व करना हमने 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, फिर है 1/3 की घात 3, सारी की घात 7, फिर तीसरा है 11 की घात 1/2 भागा 11 की घात 1/4, और चौथा है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 बराबरी हो जाएगा, देखो आधार समान है, पहला नियम घातांक का, आधार समान है, क्रिया गुणा किया तो घातों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2 की घात हो जाएगा 2/3 धन 1/5, यहाँ पे लिखेंगे घातांक नियम 1 से, घातांक नियम 1 से। अब 2/3 और 1/5 को हमने जोड़ना है, 2/3 धन 1/5, क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, हरों को गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 5 15 हो गया, फिर इससे इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 10, इससे इसको गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 3, तो ये जाएगा 10 धन 3 13, 13/15, तो इसका मान कितना जाएगा 2 की घात 13/15। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3 सारी की घात 3, सारी की घात 7, तो पहले क्या है, समान घातांक भिन्न भिन्न आधार पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इनको अलग अलग देंगे, 1 की घात 60 बटे 3 की घात 3, सारी की घात 7। अब आपने पढ़ा कि 1 की घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही रहता है, बटे ये रहेगा 3 की घात 3 गुणा 7, क्योंकि घातांक के ऊपर घातांक लगा हुआ है, 3 की घात 7, तो कितना जाएगा 1/3 की घात 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या था समान घातांक, इनके भाग के ऊपर था, तो हमने घातांक को अलग अलग आधार पे लिख दिया और भाग कर दिया, मतलब 1 की घात 7 ऊपर अंश की घात 7 बटे हर की घात 7, हर वाले क्या था, हर था आपका 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 सारी की घात 7 हो गया,
अब क्या करें, ए की घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होना है, और 3 की घात इन दोनों घातों को गुणा करेंगे, 3 गुणा 7 बराबर 1 की घात 3/21 हो गया। तीसरा हो गया 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। देखिए यहाँ क्या है, आधार समान है और क्रिया बटे का मतलब भाग है, तो घातांक नियम 2 से क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। इस पे हम लिख देंगे पीछे से घातांक नियम 2 से। हम घटाएंगे, हम इसको 1/2 में से 1/4 घटाएंगे, 1/2 ऋण 1/4। इनका एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। लॉस ऑफ 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 1 को भी 2 से गुणा करेंगे। फिर 4 को 4 बनाने के लिए 1 से गुणा करते हैं, तो 1 को भी 1 से गुणा करेंगे। तो 2 ऋण 1 बराबर कितना गया, 1/4। तो इसका मान कितना गया, 11 की घात 1/4। और अंत में क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इस डॉट मतलब गुणा होगा। देखो समान घातांक 1/2 भिन्न भिन्न आधारों के ऊपर लिखा और उनको फिर गुणा किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आधारों को गुणा कर देंगे, 7 गुणा 8, और फिर इस घातांक को इनके गुणनफल के ऊपर लिख देंगे, और बराबर कितना जाएगा, 7 8 56 की घात 1/2। तो ये इसके मान भी हो गया। ठीक है, तो आज आप इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।